कि माइक सेट कर लूँ मैं। वैसे जिंदगी भर सेट करने का ही काम किया मैंने। यही रहने दो। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। अमित भाई नहीं है? अमित भाई गए? अमित भाई गए। यहाँ पर मोहित जी बैठे हैं, यशवंत जी बैठे हैं, डीजे भाई बैठे हैं। और आप सभी को पता है कि एक बंदे को, किसी भी इंसान को नशे का आदि उसका एक दोस्त करता है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हेमंत भाई का और मेरे सबसे प्रिय डीजे भाई का, कि उन्होंने मुझे इस ओपन माइक में आने का नशेड़ी कर दिया है। ओपन माइक परफॉर्मेंस अच्छी हो या ना हो, पर ओपन माइक में तो जाना ही जाना है। अभी आज एक मीटिंग थी, एक कोई राजनीतिक पार्टी की, वो छोड़ के आया हूँ। एक महिला मित्र का मिलने के लिए फ़ोन आया था, वो छोड़ के आया हूँ, है ना। 2 जगह जिमने जाना था, वो छोड़ के आया हूँ क्या। और गालियाँ भी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो भैंस है वो सिर्फ मेरे को ही दूध देती है, और उसका दूध निकला भी नहीं होगा तो पिताजी बहुत गालियाँ देंगे मेरे को, तो वो भी छोड़ के आया हूँ। और साहब तालियाँ तो बजानी पड़ेगी, क्योंकि देखो तालियाँ बजाने का और हंसने का जो कला दी है भगवान ने, वो सिर्फ इंसानों को दी है, जानवरों को नहीं दी है। और अगर आप हंस नहीं रहे हो तो समझ लो कि आप क्या हो, है ना साहब। और उदय सिंह जी, बहुत 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 दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि मैं शादीशुदा हूँ। और थोड़ी अच्छी बात यह है कि मैं घर से निकलते ही ये भूल जाता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, है ना। और उदय सिंह जी, कोविड शील्ड लगने से वो क्या हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहे हैं। दुख की बात है कि कोविड शील्ड लगने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक, क्या क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं आते कौन कौन सी बीमारी। और अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जी तो अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं थी। उन्होंने कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, तो वो तो अमर हो गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमर हो गए क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और साहब अच्छी बात यह है, और भी बढ़िया बात यह है कि मैंने राहुल गांधी जी को दुआ दे रखी है कि उनके 21 बच्चे हो और 21 के 21 राहुल गांधी जैसे ही हो। और थोड़ी सी गलत दुख की बात यह है कि वो शादी कर नहीं रहे हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि मेरी दुआ भगवान कैसे कबूल करेगा, क्योंकि मैं कौन सा दूध का दूल्हा हूँ, और ऐसे कैसे मैंने पुण्य कर्म कर रखे हैं जो भगवान मेरी मान लेगा और मेरी सुन लेगा। और भाई तौसीफ, तू बहुत हैंडसम लग रहा, तू पेंट भी बहुत अच्छी लाया भाई, पर पीछे थोड़ा सा कलर थोड़ा सा गड़बड़ है यार। देख भाई, वो मेरी नज़र चली गई, मैंने आज तौसीफ की तारीफ कर ही दूंगा मैं। और साहब हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो बहुत सारी बार हमारे घर पे कभी कभार सब्जी नहीं आती है, हम सब्जी मंडी नहीं जा पाते हैं, तो मजबूरी में हमें बेसन की सब्जी बनाना पड़ती है। और हमें बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है और दिमाग में ये बात सेट रखनी पड़ती है कि ये बेसन की सब्जी है। है। और इतने में कोई छोटा बच्चा पास में पोटी कर दे तो और दिमाग में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, ये बेसन की सब्जी है, वो अलग चीज है। और साहब, भाई साहब कैफे वाले ध्यान रखना, मेरा दोस्त है यहाँ अर्पित। हेलो, कैफे वाले बैठे हैं ना, ये आपने फ्रिज यहाँ रख रखा है न, ध्यान रखना, मेरा दोस्त है अर्पित। वो जाए तो उसके जेब बिल्कुल संभालना है ना भाई, मैं उसको जानता हूँ क्योंकि वो मेरी कास्ट का ही है क्या। और साहब अच्छा हुआ कैफे वाले आपने खाने वाने का कुछ बोला, 9 बजे बाद, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे दोस्तों को नहीं बुलाया यहाँ पर कैफे पे कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त जो है, कोई दोस्त तो साले की कान में उंगली, किसी की नाक में उंगली, कोई तो साइडों में ऐसे और कोई कहीं दूसरी और उंगली, किसी की किसी और उंगली। बहुत बहुत बढ़िया है। ये हमारे 2 किंग आ गए हैं, कॉमेडी किंग,
और मैं इनके ही सानिध्य में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनिल जी आ गए, ये भी मेरे जाति भाई हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हल्दी के फंक्शन से ही आ रहे हैं शायद। हल्दी के भाई साहब हल्दी के फंक्शन से आ रहे हैं। भाई साहब हमें भी सुन लो। अमित भैया, हामिद भैया, अनिल भैया हल्दी के फंक्शन से आ रहे हैं क्या? हल्दी के फंक्शन से, बहुत बढ़िया, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं आप। सिर्फ चप्पल हल्की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और साहब तेलिया टैंक पे मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। तेलिया टैंक पे आया था मैं कोरोना में। मेरे मित्र है मोहित जी, और अच्छा मेरे को कोरोना हो गया था और हमारे गांव में जो ऑक्सीजन लेने का जो तरीका था वो पेड़ के नीचे सोकर ही ऑक्सीजन ली जा रही थी। इतने में मोहित जी आ गए मेरे से मिलने। बोले कि क्या हुआ? मैंने कहा कोरोना हो गया। तो कि पेड़ के नीचे क्यों सो रहे हो? मैंने कहा ऑक्सीजन दे रहा है पेड़। अरे बहुत पुराना तरीका है ये ऑक्सीजन लेने का, बहुत 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 पुराना तरीका है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। ये लाया मेरे को तेलिया टैंक पे, और तेलिया टैंक पर एक ऑक्सीजन डोनर पहले से ही ले आए थे। अभी तो ऑक्सीजन डोनर को लेकर साइड में चले गए और न जाने होठों से कैसे ऑक्सीजन ले रहे। अब मैंने कहा ऑक्सीजन की ज़रूरत तो मेरे को है, तो मोहित जी यार मेरे को दो, आप कहाँ ले रहे हो? तब से मोहित जी नाराज़ थे। आज हेमंत भाई ने और डीजे सिंह जी ने ये ओपन माइक रखा, तो हम दोनों की फिर से दोस्ती हो गई है। और साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मेरे सिर्फ एक बीवी है और 3 गर्लफ्रेंड्स है, और चौथी अभी बनने ही वाली थी साहब। बहुत गरीब हूँ और चौथी अभी बनने ही वाली थी। इतने में मुझे सर के पीछे टी शर्ट पे पीछे लिखी बात याद आ गई कि कोई चीज़ अगर आपको फोकट में मिलती है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, है ना सर? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।